कबीर। कबीर की साखियों का भावार्थ और उस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर विचार विमर्श करने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि कबीर हिंदी साहित्य इतिहास में कौन से काल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। यह जान लेना उनके काव्य को समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आइए सबसे पहले भक्ति काल से परिचय प्राप्त करते हैं, क्योंकि कबीर भक्ति काल की निर्गुण शाखा के प्रसिद्ध संत कवि माने जाते हैं। भक्ति काल विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 का समय माना जाता है। इस भक्तिकालीन काव्य की दो प्रमुख धाराएं थी। सबसे पहली निर्गुण भक्ति काव्य और दूसरी सगुण भक्ति काव्य। निर्गुण भक्ति काव्य को भी दो मार्गों में बांटा गया है। पहला ज्ञान मार्गी शाखा या संत काव्य, जिसमें कबीर, रैदास, गुरु नानक देव और दादू दयाल जैसे प्रसिद्ध कवि हुए हैं। इसी निर्गुण भक्ति काव्य की दूसरी शाखा रही है प्रेम मार्गी शाखा, जिसे सूफी काव्य भी का नाम भी दिया गया है, जिसमें जायसी, मुल्ला दाऊद, आलम जैसे प्रसिद्ध कवि हुए हैं। तो निर्गुण भक्ति काव्य भक्तिकालीन काव्य की वह धारा थी जो ईश्वर के स्वरूप को निर्गुण निराकार मानती थी। वहीं सगुण भक्ति काव्य भी भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख धारा में से है। यह दो भागों में बटा है, कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य। कृष्ण भक्ति काव्य जिसमें सूरदास, श्री वल्लभाचार्य, नंददास जैसे प्रसिद्ध कवि हुए हैं, तो राम भक्ति काव्य में तुलसीदास हुए, जिन्होंने रामचरितमानस एवं अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे हैं। स्वामी रामानंद और नाभादास राम भक्ति काव्य की प्रमुख धारा के कवि रहे हैं। आइए अब सबसे पहले परिचय प्राप्त करें कि भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा क्या है। सगुण भक्ति धारा ईश्वर के स्वरूप को मानती है, साकार मानती है। यह पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा को महत्व देती है और इसकी दो शाखाएं हैं, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। इसके प्रमुख कवि या कवियत्रियां हैं तुलसीदास, रसखान, सूरदास, मीरा आदि। और अब निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा जो ईश्वर के स्वरूप को निराकार मानती है। यह मानती है कि आत्मा परमात्मा का एक अंश है और यह आत्मा हम सब में विद्यमान है। यह भक्ति धारा पूजा पाठ, तीर्थ यात्राओं या सांप्रदायिक भेदभावों में विश्वास नहीं करती, सभी को समान मानती है और इसके प्रमुख कवि तथा कवियत्री हैं कबीरदास, रहीमदास, ललदत्त आदि। आइए अब आज के हमारे विषय कबीर पर विचार करते हैं। कबीर रामानंद के शिष्य के रूप में विख्यात हुए हैं और उनकी वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इस बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। रमैनी और सबद में गेय पद हैं और साखी दोहों के रूप में है। रमैनी और सबद ब्रज भाषा में है, जो उस समय मध्य देश की काव्य भाषा हुआ करती थी। यूं देखा जाए तो कविता करना कबीर का लक्ष्य नहीं था। उन्होंने प्रसिद्धि के लिए या धन दौलत पाने के लिए कविता नहीं रची है। कविता की प्रतिभा तो उनमें सहज रूप में थी, यानी जन्मजात थी। हाँ, महान संदेश देने के कारण वे निश्चित रूप से महाकवि कहे जा सकते हैं। उनकी भाषा सधुक्कड़ी
यह खिचड़ी भाषा कहलाती है और उनकी रचनाएं बीजक, रमैनी और सबद इस रूप में प्राप्त होती है। अब विचार करते हैं कबीर के काव्य की विषय वस्तु के बारे में। हम जानते हैं कि कबीर निर्गुण और निराकार ईश्वर में विश्वास करने वाले संत परंपरा के प्रमुख कवि थे, अग्रगण्य थे। वे बहुत उदार थे, निडर थे, निर्भय थे तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम रहीम की एकता में वे विश्वास करते थे और सभी तरह के आडंबरों, भेदभावों और कर्म कांडों के वे विरोधी थे। चाहे आडंबर मुसलमानों का हो, चाहे आडंबर हिंदुओं का हो, उन्होंने दोनों को समान रूप से फटकार लगाई है। उन्होंने सभी भेदभावों से मुक्त मानव की कल्पना की है। उनके काव्य में ईश्वर के प्रति प्रेम, गुरु के लिए भक्ति, साधु की महिमा, सत्संग, जगत का बोध तथा आत्मबोध की गहरी अभिव्यक्ति हुई है और उन्होंने सभी को सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करने का संदेश अपने काव्य द्वारा दिया है। अब विचार करते हैं कबीर की भाषा शैली पर। कबीर ने स्वयं कहा है, मसी कागद छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी भाषा कही जाती है। उन्होंने कभी कागज और कलम को छुआ नहीं था, कलम कभी हाथ में पकड़ी नहीं थी, परंतु फिर भी वे एक महान संत कवि के रूप में विख्यात हुए हैं। उनकी भाषा बहुत ज्यादा परिमार्जित और परिष्कृत नहीं कही जा सकती है, परंतु उसमें एक ऐसा प्रभाव है, चमत्कार है, जिसे अनोखा कहा जा सकता है, विलक्षण कहा जा सकता है। उनकी भाषा में मैथिली, मगही, भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, राजस्थानी, खड़ी बोली, पंजाबी आदि बोलियों के अलावा संस्कृत और अपभ्रंश जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं। तो वहीं अरबी, फारसी भाषाओं के शब्दों को भी उन्होंने अपनाया है। इसलिए उनको वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, अर्थात जो भाव वे अपनी भाषा द्वारा अभिव्यक्त करना चाहते थे, उसी रूप में वे भाव अभिव्यक्त हुए हैं। कबीर को इसमें महारत हासिल थी। कबीर के काव्य में साखी, सबद और रमैनी जैसे छंदों का प्रयोग हुआ है। इनमें साखियों की संख्या सबसे ज्यादा है। उनके काव्य में श्रृंगार, शांत, भक्ति और वीर रस को खोजा जा सकता है। उन्होंने उपमा, रूपक, यमक, अनुप्रास, अन्योक्ति और विरोधाभास जैसे अलंकारों का प्रयोग बड़ी सहजता से किया है, बड़े सुंदर रूप में किया है। अपनी बात कहने के लिए उन्होंने अनेक सुंदर प्रतीकों का भी विधान किया है और उनकी उलटबासियां तो हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। सबद और साखियां, आइए सबसे पहले इनका भावार्थ समझने से भी पहले हम इन शब्दों का अर्थ समझ लें। सबद का अर्थ है पद और साखी साक्षी शब्द से बना है, अर्थात प्रत्यक्ष। कबीर के काव्य की विशेषताएं भी जान लेना आवश्यक है। निराकार ईश्वर के प्रति भक्ति, बाह्य आडंबरों का विरोध, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव का विरोध, सच्चे प्रेम और ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, इस बात का समर्थन। अब हम शुरुआत करते हैं साखियों से। पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। सबसे पहले शब्दार्थ समझ लीजिए। सुभर का अर्थ है अच्छी तरह से भरा हुआ और निर्मल। तो मानसरोवर हिमालय पर्वत पर स्थित पवित्र सरोवर के लिए आया है और मन के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। हंसा, हंस से अभिप्राय है और दूसरा प्रयुक्त हुआ है ये शब्द आत्मा के लिए। मुक्ता फल के भी दो अर्थ हैं यहाँ, मोती और ईश्वर।
मुक्ता का अर्थ है स्वतंत्र, अनत का अर्थ है अन्यत्र और कहीं। मानसरोवर के स्वच्छ निर्मल जल में हंस क्रीड़ा करते हैं और वे वहां आनंद पूर्वक मोती चुगते हैं और अब वहां से अन्यत्र नहीं जाना चाहती। यह तो सामान्य अर्थ है। अब इस साखी का गूढ़ अर्थ क्या है? आत्मा जो प्रभु भक्ति में लीन है, वह आत्मा परमात्मा की भक्ति के आनंद में लीन है और संसार के बंधनों से दूर है। इस रूप में वह मुक्त होकर ईश्वर के प्रेम रूपी मोती का आनंद ले रही है और फिर से पुनः बंधन में बंधना नहीं चाहती है। इस साखी पर आधारित प्रश्न है, मानसरोवर से क्या आशय है? अर्थात कवि ने मानसरोवर का प्रयोग किस अर्थ में किया है? हंस किसका प्रतीक है? मुक्ता फल मुक्ता चुगे में कौन सा अलंकार है? हंस अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर इसी साखी पर आधारित होना चाहिए। मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है? मानसरोवर अर्थात मन रूपी सरोवर और हंस अर्थात जीवात्मा। यह जीवात्मा अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहती है? क्योंकि मानसरोवर के लबालब भरे स्वच्छ जल में जैसे हंस क्रीड़ा करते हैं और मोती चुगते हैं, वैसे ही मुक्त आत्मा संसार के बंधनों से दूर होकर आत्मा ईश्वर की भक्ति के सरोवर में लीन है और उसे छोड़कर वह जाना नहीं चाहती, क्योंकि ये मोती उसे इस मानसरोवर के अलावा और कहीं नहीं मिलने वाले हैं। दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। शब्दार्थ देख लीजिए। प्रेमी का अर्थ है भक्त और ईश्वर, तो विष का अर्थ है वासनाएं, विषय वासनाएं और दुख। इस साखी का सामान्य अर्थ है कि प्रेम करने वाला व्यक्ति प्रेम देने वाले व्यक्ति को ढूंढता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता और जिस दिन उसे प्रेमी मिल जाता है, उसके सभी दुख खत्म हो जाते हैं। ये सामान्य अर्थ है। गूढ़ अर्थ में प्रेमी अर्थात भक्त किसे ढूंढता है? ईश्वर को ढूंढता है। लेकिन जब उसे वह मिल जाता है तो उसके सारे दुख सुख में बदल जाते हैं, सारी बुराइयां, सारी वासनाएं और पाप नष्ट हो जाते हैं और मन में अमृत रूपी पवित्रता का संचार होता है। यहां मैं का प्रयोग किसके लिए किया गया है या मैं से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर होगा कि मैं का प्रयोग सच्चे ईश्वर भक्त के लिए किया गया है। विष और अमृत से क्या अभिप्राय है? विष का अभिप्राय है बुराइयां और अमृत का अभिप्राय है अच्छाइयां, प्रभु भक्ति का अद्भुत आनंद। विष अमृत कब बन जाता है? जब बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती हैं, मन प्रभु भक्ति के अद्भुत आनंद में डूब जाता है, तब विष अमृत बन जाता है। यहां तीसरी साखी देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। शब्दार्थ है, हस्ती हाथी, सहज अर्थात स्वाभाविक, हठ योग से दूर, और दुलीचा यानी कालीन या छोटा आसन, डारी यानी डालकर, स्वान अर्थात कुत्ता, झक मारना यानी वक्त बर्बाद करना। अब इस साखी का सामान्य अर्थ देखते हैं।
जो व्यक्ति हाथी पर सवार रहता है, उसके पीछे यदि कुत्ते भौंकते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस साखी का गूढ़ अर्थ भी समझ लीजिए। कबीर दास जी साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहजता रूपी आसन बिछा लेते हो, यहां रूपक अलंकार है, तो तुम्हारे पीछे जो कुत्ते रूपी संसार भौंकता है उसका तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संसार का प्रभाव कब नहीं पड़ेगा? जब ज्ञान रूपी हाथी की सवारी मनुष्य सहज होकर सहजता रूपी आसन बिछाकर करेगा, तब संसार की बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात कहने का आशय यह है कि प्रभु की भक्ति करने वाले साधु पर ज्ञान प्राप्त करने के बाद संसार की आलोचनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस साखी पर आधारित प्रश्न है, कवि ने संसार को स्वान के जैसा क्यों कहा है? उत्तर यह है कि जिस तरह से हाथी अपनी मस्ती में अपने मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है, कुत्ते उसे देखकर भौंकते हैं परंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार जब साधक ज्ञान प्राप्ति में लीन होता है तो संसार उसकी निंदा करता है। इसलिए संसार को स्वान के जैसा कहा गया है। झक मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? झक मारना अर्थात व्यर्थ समय बर्बाद करना, निरर्थक आलोचना करना। साखी में आए रूपक अलंकार के उदाहरण को बताइए। तो इसमें जैसा कि मैंने भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करते हुए समझाया है, उन्हीं बातों को आपको रूपक अलंकार के अंगों के रूप में स्पष्ट करना है। अगली साखी है, पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक कोई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी अर्थात पक्ष विपक्ष, कारणे मतलब कारण, जग यानी संसार, भुलान अर्थात भूला हुआ, और निरपक निष्पक्ष, सोई वही, और सुजान यानी ज्ञानी। आइए भावार्थ देखते हैं। कबीर दास जी ईश्वर को मानने के विभिन्न मतों का विरोध करते हैं। जिस समय कबीर जीवित थे उस समय के समाज में भी ईश्वर को प्राप्त करने के अनेक मत मतांतर प्रचलित थे। कबीर ने सब झूठे आडंबरों का, दिखावों का विरोध किया और उन्होंने कहा कि यह संसार ईश्वर को मानने के विभिन्न मत मतांतरों में उलझा हुआ है। पूरा संसार पक्ष विपक्ष एक दूसरे के विपक्ष में खड़ा है, विचारों का विरोध हो रहा है। इसके चक्कर में ईश्वर के सही रूप को भूल गया है। परंतु देखा जाए तो वास्तव में सच्चा संत वही है जो वाद विवादों से दूर रहे, मत मतांतरों से दूर रहकर, निष्पक्ष होकर, किसी के भी पक्ष या विपक्ष में न खड़े होकर, निष्पक्ष रहकर ईश्वर का भजन करता है। वास्तव में वही सच्चा संत है। अब इस साखी पर आधारित प्रश्न देखते हैं। संसार किस कारण भ्रमित हो रहा है? संसार विशेष धर्म, संप्रदाय आदि में उलझकर भ्रमित हो गया है, वह मूल उद्देश्य से भटक गया है। निष्पक्ष होने का क्या अभिप्राय है? निष्पक्ष होने का अभिप्राय है कि किसी भी वाद विवाद में न पड़ना और निष्पक्ष रहना, और निष्पक्ष रहकर अपने परम लक्ष्य अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने हेतु ईश्वर की सच्ची भक्ति करना। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि वास्तविक संत कौन होते हैं? वास्तविक संत वे ही लोग हैं जो निष्पक्ष हैं, जो किसी भी धर्म संप्रदाय के मत मतांतरों के बीच उलझे नहीं हैं, जो अपने मूल उद्देश्य से हटे नहीं हैं, और जो ध्यान रखते हैं, जो निष्पक्ष हैं, जो ये ध्यान रखते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है, ईश्वर की प्राप्ति है, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी भी वाद विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पांचवी साखी है,
हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाई। अर्थ है, कुछ शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं ताकि साखी के अर्थ को समझना आसान हो। मुआ मरा हुआ, व्यर्थ, नकारा, खुदाई यानी खुदा को, और जीवता जीवित। दुहु का मतलब है दोनों। हिंदू राम का नाम लेकर मरे जा रहे हैं और मुसलमान खुदा का, लेकिन दोनों ही वास्तविक ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके हैं। वे दोनों भेदभावों में ही उलझे रहे हैं। वास्तव में तो वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो कि भेदभावों को नहीं मानता और दोनों से परे रहता है, दोनों से दूर रहता है। इस साखी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए कवि ने मुआ का प्रयोग क्यों किया है? कबीर ने जीवित किसे कहा है? जीवित से वास्तव में क्या अभिप्राय है? कबीर ने उन लोगों को मुआ यानी मृतक कहा है जो हिंदू मुसलमान के वाद विवाद में पड़कर सच्चे ईश्वर की भक्ति को भूल बैठे हैं। वे किसी विशेष धर्म के प्रति संकीर्णता अपना लेते हैं, कट्टर हो जाते हैं। वे वास्तव में कबीर के अनुसार मृतक हैं। कबीर ने जीवित किसे कहा है? जीवित वही मनुष्य है जो इन दोनों ही संप्रदायों के विवादों से दूर रहता है, यानी किसी भी धर्म या संप्रदाय के बंधन में नहीं पड़ता, सच्चे ईश्वर की भक्ति करता है। यहाँ कबीर ने एक सार्वभौमिक सच्चाई का उद्घाटन किया है कि मनुष्य किसी संप्रदाय से जुड़कर धार्मिक कट्टरता का शिकार हो जाता है और तब वह अपने जीवन के असली लक्ष्य को भूल जाता है। वह वास्तव में मृतक हो जाता है, वह जीवित भी नहीं कहा जा सकता। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। भया मतलब हो गया, मोट यानी मोटा, चून अर्थात आटा, और जीम यानी जीमना, भोजन करना। कबीरदास जी कहते हैं कि जब काबा काशी हो जाता है और काशी जब काबा बन जाती है, अर्थात राम जब रहीम हो जाता है और रहीम राम हो जाता है, मतलब दोनों धर्मों के बीच का अंतर खत्म हो जाता है। वैसे ही जैसे मोटे आटे को अगर हम बारीक कर दें तो वह मैदा बन जाता है, तब हम उसमें अंतर नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से जब भेदभाव खत्म हो जाता है, तभी संतों को आत्मा का भोजन प्राप्त होता है, यानी आत्मा का भोजन अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। इस साखी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। साखी में किस भेदभाव के दूर होने की बात कही है? मोट चून और मैदा से क्या आशय है, क्या अभिप्राय है? और जीमने से कवि का क्या अभिप्राय है? भेदभाव किसका? सांप्रदायिकता का। जब मनुष्य के मन में धार्मिक संकीर्णता, धर्मांधता समाप्त हो जाती है, उसके मन में राम रहीम और काबा काशी में कोई अंतर नहीं रह जाता है, तब भेदभाव दूर होता है और तब वह सच्चा भक्त बनता है। मोट चून मैदा भया, यानी मोट चून और मैदा से क्या अभिप्राय है? मोट चून का मतलब है धार्मिक संकीर्णताएं, मोट चून का मतलब है धर्मांधता। ये बुराइयां मनुष्य के मन में अनेक तरह के विकार पैदा कर देती हैं। जब ये बुराइयां मन से दूर हो जाती हैं, जब ये विकार मन से दूर हो जाते हैं, तो मनुष्य का मन मैदा की तरह बारीक बन जाता है, तब उसमें कोई भेदभाव नहीं रह जाता। यहाँ पर कुछ प्रतीक कवि ने लिए हैं, जैसे काबा काशी, राम रहीम, मोट चून और मैदा। इनमें राम और काशी हिंदू धर्म के प्रतीक हैं, काबा और रहीम मुस्लिमों के प्रतीक हैं, मोट चून बुराइयों का प्रतीक है, तो मैदा अच्छाइयों का प्रतीक है।
ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। जनमिया अर्थात जन्म लेने वाला, और करनी कर्म काम, सुबरन स्वर्ण सोने का, सुरा अर्थात शराब, कलश मतलब घड़ा। कबीरदास जी कहते हैं कि कुल या वंश को महत्व न देकर कर्मों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म ले भी लेता है परंतु उसके कर्म अगर ऊंचे नहीं हैं तो वह सम्मान का पात्र नहीं है, वह सम्मान पाने योग्य नहीं है। सज्जन लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते। जैसे सोने से बने घड़े में यदि शराब भर दी जाए, सुबरन कलश सुरा भरा, तो वह सोने का बना हुआ होने के बावजूद निंदा का पात्र ही रहेगा। कहने का अभिप्राय यह है, कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति की प्रशंसा उसके गुणों से, उसके कर्मों से होती है, न कि उच्च कुल में जन्म लेने से। इस साखी पर आधारित प्रश्न है, कबीर ने साखी में किसका महत्व प्रतिपादित किया है? साधु किसकी निंदा करते हैं और क्यों करते हैं? कबीर ने साखी के माध्यम से संपूर्ण मनुष्य जाति को क्या संदेश दिया है? पहला, कबीर ने साखी में इस बात का महत्व प्रतिपादित किया है कि अगर व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करता, उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं होते, तो वह श्रेष्ठ कहलाने का अधिकारी नहीं है। श्रेष्ठ कहलाने का अधिकारी वही है जो श्रेष्ठ कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है। साधु किसकी निंदा करते हैं? सुबरन कलश की निंदा ही की जाती है, अर्थात साधु उन लोगों की निंदा करते हैं जिन लोगों ने उच्च कुल में जन्म तो लिया है परंतु जिनके कर्म ओछे हैं, जिनके कर्म उच्च नहीं है, उनकी निंदा की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि महत्व गुणों का होता है, महत्व कर्मों का होता है, न कि कुल का। जन्म के आधार पर किसी को, जिस कुल में किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है, उसके आधार पर उसे ऊंचा नहीं माना जाना चाहिए, उसको प्रशंसा नहीं मिलनी चाहिए। प्रशंसा मिलनी चाहिए व्यक्ति को अपने गुणों से और अपने कर्मों के आधार पर। कबीर ने साखी के माध्यम से यही संदेश दिया है कि हम इस बात को अपने मन में धारण करें कि जो व्यक्ति ऊंचे कर्म करता है, जिसके कर्म उच्च हैं, उसे ही समाज में प्रशंसा दी जानी चाहिए।